Assalamualaikum. This is for the OSPI tips for preparation of the practical of estimation of hematocrit. हेमाटोक्रेट का दूसरा नाम पैक्ड सेल वॉल्यूम भी है, सो प्लीज़ डोंट गेट कंफ्यूज. आपको इन दोनों में से किसी भी नॉमेनक्लेचर के ऊपर असेस किया जा सकता है फॉर दिस OSPI. इस प्रैक्टिकल के लिए यू नीड अ कैपिलरी ट्यूब जिसके अंदर आपने ब्लड फिल किया हुआ होगा, अ सेंट्रीफ्यूज मशीन एंड अ हेमाटोक्रेट रीडर. इन फ्रंट ऑफ यू राइट नाउ दिस इज़ द सेंट्रीफ्यूज मशीन. ये उसका टॉप वाला एरिया है, ये इसका लिड है जो बंद हो जाता है, और यहाँ पे आप देख सकते हैं कैपिलरी ट्यूब्स को फिट करने के ऑप्शंस हैं, और इसके अंदर आपको दो ट्यूब्स यहाँ पे, इफ़ यू कैन सी द मैग्नीफाइड वर्जन, दो कैपिलरी ट्यूब्स फिक्स नज़र भी आ रही हैं. तो यू नीड टू आइडेंटिफाई दिस कैपिलरी ट्यूब, द सेंट्रीफ्यूज मशीन, और कितनी स्पीड के ऊपर कितनी देर के लिए हमें इसको रिवॉल्व करना होता है फॉर द एस्टिमेशन ऑफ हेमाटोक्रेट. दिस इज़ हेमाटोक्रेट रीडर. आपको सिंपली आइडेंटिफिकेशन के लिए आ सकता है या फिर इसका यूज़ पूछा जा सकता है और इसमें से रीडिंग लेने का कहा जा सकता है. राइट नाउ आपको यहाँ पे एक स्लिट नज़र आ रहा है, इसके अंदर कैपिलरी ट्यूब रखी जाती है. अब कैपिलरी ट्यूब के ये वाला जो पोर्शन है दिस इज़ मूवेबल, राइट लेफ़्ट मूव किया जा सकता है. आपने किस पोर्शन पे रखना है वो आपके कैपिलरी ट्यूब के ऊपर डिपेंड करता है. आपने अपनी कैपिलरी ट्यूब को इस तरह से एडजस्ट करना है कि उसका बॉटम वाला जहाँ पे ब्लड का पोर्शन आपको नज़र आ रहा है वो इसकी बेस लाइन से मैच कर रहा हो, एंड टॉप पोर्शन आप राइट और लेफ़्ट करके एडजस्ट करेंगे. आपको ये एक रेड पोर्शन नज़र आ रहा है जो कि सेटल डाउन RBCs हैं, और उसके ऊपर ये ट्रांसपेरेंट सीरम वाला पोर्शन नज़र आ रहा है. तो इसमें आपने इसका जो टॉप मोस्ट मार्जिन है दैट शुड बी इन लाइन विद दिस टॉप मोस्ट लाइन. आप राइट और लेफ़्ट करके एडजस्ट करेंगे डिपेंडिंग अपॉन आपकी कैपिलरी ट्यूब के अंदर ये ट्रांसपेरेंट वाला पोर्शन कितना हाई है. जितना ज़्यादा हाई होगा उतना आप राइटवर्ड्स मूव करेंगे, लो होगा तो लेफ़्टवर्ड्स मूव करेंगे. जब आपने अपनी कैपिलरी ट्यूब एडजस्ट कर ली है, आफ्टरवर्ड्स यू विल बी टेकिंग द रीडिंग नाउ. अब आपने रीडिंग कहाँ से लेनी है, ये ट्रांसपेरेंट और रेड कॉलम के अंदर, येलो और रेड कॉलम के दरमियान में जो मार्जिन है दिस इज़ योर हेमाटोक्रेट रीडिंग. यहाँ पे अगर आप देखें तो इस साइड पे यहाँ पे ट्रेस हो रही है, और अगर आप इसको राइट साइड पे भी ट्रेस करेंगे तो अगेन वही रीडिंग मिलेगी 50. तो हेमाटोक्रेट इज़ 50 फॉर दिस ब्लड सैम्पल जो इस कैपिलरी ट्यूब के अंदर है. तो यूजुअली अनऑब्जर्व्ड स्टेशन के अंदर, इवन ऑब्जर्व स्टेशन के अंदर भी आपको इसकी रीडिंग लेने का कह दिया जाता है. अगर अनऑब्जर्व स्टेशन है तो आपको कैपिलरी ट्यूब लगी हुई मिलेगी और आपने सिर्फ रीडिंग लेनी होगी. ऑब्जर्व स्टेशन है तो आपको कैपिलरी ट्यूब अलग से पड़ी मिलेगी, आप इसमें एडजस्ट भी करेंगे और फिर उसकी रीडिंग भी लेंगे. तो इसकी प्रिपरेशन के लिए एक तो आपको अपरेटस आइडेंटिफाई करना और फिर उसमें से ख़ास तौर पर रीडिंग लेना आती है. इसमें थ्योरेटिकल रिलेटेड क्वेश्चंस भी काफ़ी पूछे जाते हैं. इंक्रीज़ एंड डिक्रीज़ इन हेमाटोक्रेट या पैक्ड सेल वॉल्यूम की रीजंस क्या हैं, पैथोलॉजिकल फिजियोलॉजिकल वेरिएशंस, पैक्ड सेल वॉल्यूम और हेमाटोक्रेट में क्या डिफरेंस है. तो कोई डिफरेंस नहीं है, वन एंड द सेम थिंग होते हैं. हेमाटोक्रेट वीनस ब्लड का ज़्यादा क्यों होता है, बफ़ी कोट क्या होता है और उसमें इंक्रीज़ की वजह क्या होती हैं. अब बफ़ी कोट आपको पता ही है, ये रेड सेल कॉलम और इसके ऊपर जो टॉप में सीरम है इनके दरमियान में ये जो छोटा सा पोर्शन है दिस इज़ द बफ़ी कोट जो कि WBCs को शो करता है. तो इसके ऊपर भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं. ऑब्जर्व स्टेशन में अगर देखा जाए तो आपको सिंपली रीडिंग लेने के लिए कहा जा सकता है विद द प्रिपेयर्ड कैपिलरी ट्यूब, क्योंकि आपके पास 4-5 मिनट्स का टाइम होता है. तो यूजुअली सेंट्रीफ्यूगेशन वाला स्टेप नहीं आपसे कहा जाता. इसके अलावा अनऑब्जर्व स्टेशन में असेस किया जाता है कि आपको ट्रू वर्सेस एस्टिमेटेड हेमाटोक्रेट का कॉन्सेप्ट है कि नहीं. अब जो आपने इस प्रोसीजर से आइडेंटिफाई किया है दिस इज़ योर एस्टिमेटेड हेमाटोक्रेट, इसको ट्रू में कन्वर्ट करने के लिए यू हैव टू यूज़ दिस फार्मूला कि 96% टू 95% होता है तो आप उससे मल्टीप्लाई करेंगे. एंड सेकेंडली आपसे पूछा जाता है कि ट्रू हेमाटोक्रेट कम क्यों होता है एज़ कम्पेयर टू एस्टिमेटेड हेमाटोक्रेट. तो दैट इज़ बिकॉज ऑफ द 2 to 3%, 3 to 4% इंट्रैपमेंट ऑफ प्लाज्मा वॉल्यूम की वजह से होता है. ये दैट यू कैन सी इन योर प्रैक्टिकल मैनुअल्स. और दूसरा तरीका हेमाटोक्रेट, अगर आपके पास माइक्रो हेमाटोक्रेट रीडर अवेलेबल नहीं है तो टेस्ट ट्यूब के अंदर इस अपरेटस को यूज़ करते हुए भी हेमाटोक्रेट एस्टिमेट किया जा सकता है. अगेन यू कैन रेफर बैक टू योर प्रैक्टिकल मैनुअल कि आप लेंथ देखते हैं कितनी है RBC के कॉलम की डिवाइडेड बाय टोटल लेंथ ऑफ द कॉलम. अब आपने 40/60 नहीं करना, 40 डिवाइडेड बाय टोटल लेंथ इज़ 100, तो 40/100. तो इसका अगर इस इमेज में देखा जाए तो 40 वैल्यू होगी इसके हेमाटोक्रेट की. तो 40% होगी. कॉलम्स जितने भी आप ब्लड के पैरामीटर्स करें प्लीज़ डू अंडरस्टैंड कि उनके यूनिट्स किस तरह के होंगे. जिस तरह ESR में मैंने कहा था कि पर आवर होगा, पर 2 आवर्स होगा. इसी तरह हेमाटोक्रेट क्योंकि दो अब आप देख सकते हैं इट्स अ परसेंटेज बिटवीन द 2 सेम यूनिट्स, तो आप इसको परसेंटेज के अंदर रिपोर्ट करते हैं 30%, 40%. मेल्स एंड फीमेल्स के अंदर इसकी वेरिएशन के रीज़न भी अनऑब्जर्व क्वेश्चंस के अंदर पूछी जाती है. तो दैट्स ऑल फॉर हेमाटोक्रेट. थैंक यू.